पहली दफा दो मगरबी लीडर्स, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और कनाडा का जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने स्टेटमेंट दी कि आप आजादी राय की आड़ लेके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये कभी पहले नहीं हुआ। और 15 मार्च, जो मुझे सबसे ज्यादा फख्र है, आप अगर मेरे से पूछे ना कि 3.5 साल में किस चीज में सबसे ज्यादा फख्र हुआ, 15 मार्च यूनाइटेड नेशंस ने फैसला किया कि एंटी इस्लामोफोबिक डे बनाया जाएगा यूनाइटेड नेशंस में। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये वो लोग जो आदी हुए थे, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, इनके आदी हुए थे, आदी हुए थे, उनको पसंद नहीं आया। ये पूरा साजिश हुई। डोनाल्ड लू ने धमकी दी, साजिश पहले से हुई थी, और इन्होंने तब वो गवर्नमेंट गिराई जो उस वक्त 17 साल के बाद सबसे बेहतर माशी तरक्की कर रही थी। 17 साल के बाद आखिरी 2 साल में 5.6% और 6% पाकिस्तान इकोनॉमिकली हमारी ग्रोथ रेट थी, हमारी दौलत में इजाफा था। उस गवर्नमेंट को गिराया जिसकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी, उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। किसानों के लिए बेहतरीन जो हमने पैकेजेस दिए, रिकॉर्ड फसलें हुई, उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। और उन्होंने गिराया इसलिए कि इनको इमरान खान नहीं चाहिए था, इनको चेरी ब्लॉसम चाहिए था। अब देखो, ये जरा देखें, होके आया हूँ मैं, यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम, हम मिलकर दिन रात, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तो मेरे नौजवानों, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, मैं भी मांगने नहीं आया, मैं आपको तैयार करवाने आया हूं कि अगर इस वक्त मेरी कौम खड़ी नहीं होगी, इस तरह के लोगों की गुलामी करेंगे जो कहता है कि जी हम तो भिखारी हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मैं, अब सुने जरा मेरी बात, मैं अगली बात करना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान में जब ये आए, अब मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि लोगों से हुआ क्या 4 महीने में। मुझे जितने लोगों ने बताया कि जब उनके पास बिजली के बिल आए, कौम के ऊपर गुजरी क्या है, कि किस तरह उनको समझ नहीं आ रही, आम सफेद पोश लोगों को, कि बिजली का बिल दें, बच्चों की फीस दें, खाना दें। बिजली जो हमारे जमाने में 18 रुपए यूनिट था, मैंने 5 रुपए यूनिट सब्सिडी दिलवाई कि कम करो, वो आज 36 रुपए यूनिट है, दुगनी हो चुकी है। आज हमारी इंडस्ट्री जो सबसे तेजी से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेजी से जो बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में था, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक।
तो इन्होंने जो महंगाई की है, बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, पेट्रोल और फजलुर रहमान की जो कीमत बढ़ाई है, उससे आप समझते कि कितना नुकसान हुआ है। इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री को नुकसान, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारा तो यहां नौजवान आबादी है, अगर हम रोजगार नहीं देंगे ये लोग किधर जाएंगे? कितने लोग मुल्क से बाहर जा सकते हैं? तो ये जो मैं आज आपके पास सिर्फ अब आपको बताऊं कि इन्होंने जो सारे चोरों के टोला ने मिलके कि जी बहुत महंगाई कर दी इमरान खान ने, मैं ये जरा आप सिर्फ थोड़ा आराम से सुने कि इन्होंने किया क्या है। पहले मैं आता हूं ताकि आपको पता है हमने हमजा कुकड़ी को शिकस्त दी, और आपको पता है उसका मुर्गी का कारोबार है। तो जब हम आए थे, मुर्गी का गोश्त केजी जो बिक रहा था, ये हमारे दौर में साल पहले 160 रुपए केजी, आज पहुंच गया 270 रुपए केजी। पेट्रोल एक साल पहले 120 रुपए लीटर, आज पहुंच गया 234 रुपए लीटर। प्याज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी प्याज खाता है। साल पहले 44 रुपए, आज 86 रुपए, 86 रुपए केजी एक साल के अंदर। अंडे दर्जन हमारे जमाने में 155 रुपए, आज 211 रुपए। चावल साल पहले 95 रुपए, आज 121 रुपए। दाल माश आम आदमी खाता है, साल पहले 240 रुपए, आज 366 रुपए। चक्की का आटा साल पहले 70 रुपए केजी, और आज 105 रुपए केजी। ये खाने पीने की आम आदमी की मैं चीजें बता रहा हूं, मैं पैसे वालों का हालात नहीं बता रहा, मैं अपने आम पाकिस्तानियों का बता रहा हूं। मसरूर की दाल साल पहले 157 रुपए केजी, और आज 330 रुपए केजी। ये सुनते रहे, ये महंगाई कम करने आए थे। घी साल पहले 850 रुपए, आज 1420 रुपए। और जरा तीन चीजें सुन लें। देखें हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। अब जरा सुने, जरा मैं चाहता हूं नौजवानों आप सुने, क्योंकि आपका मुस्तकबिल है। हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए थे। कर्जे कैसे उतारने हैं? दौलत में इजाफा करके कर्जे उतरते हैं। आपकी जब फैक्ट्रियां चलती हैं, बाहर से सरमायाकारी होती है, आपकी किसानों की पैदावार बढ़ती है, दौलत में इजाफा होता है, उससे आप अपने कर्जे वापस करते हैं। मसलन मैंने दुकान के लिए कर्जा लिया, मैंने दुकान बना ली, अब मैंने कर्जा ले लिया। अब जब जैसे जैसे मेरी ज्यादा सेल होगी, मेरी दौलत में इजाफा होगा, मैं कर्जे वापस करूंगा। अब जब से ये आया, क्या हो रहा है? बजाय दौलत में इजाफा होने के फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इन्होंने बिजली की कीमत उधर पहुंचा दी और गैस की। फैक्ट्रियां मुकाबला नहीं कर सकती, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। जब वो ज़हनी तौर पे जब वो डिस्टर्ब हुआ तो उसकी तस्वीरें बनाई। मैं वो लोग जिन्होंने ये किया, मैं उन सारों को आज उनसे मुखातिब हूं कि आप सोचें कि आपसे ये होगा, कभी हुआ तो आपके और आपकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी। सोचें, एक इंसान की आप डिग्निटी खत्म कर रहे हैं, उसको
जानवर भी इस तरह की हरकतें नहीं करते। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने इंसान को वो सलाहियत दी है कि फरिश्तों से भी ऊपर बना दिया, लेकिन साथ वो ये भी कहता है कि जब इंसान गिरता है वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। ये जो इन्होंने किया है ये जानवरों से भी नीचे चले गए हैं। फिर झूठ बोला जाता है, सारे डरे हुए होते हैं, सुपरिटेंडेंट सच नहीं बताते कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, छुपाने की कोशिश की जाती है। और मुझे जो अफसोस हुआ कि मैजिस्ट्रेट ज़ेबा, जब आपके सामने एक आदमी आया और तशद्दुद पुलिस कर चुकी थी उस पर, क्या आपको वापस पुलिस के पास उसको भेजना चाहिए था? आपको तफ्तीश नहीं करनी चाहिए थी? ये आपको इंसाफ का तकाजा था कि जब एक आपको नजर आ रहा था कि वो बिल्कुल टूट चुका था, जो उन्होंने उसे जुल्म किया था, उसके बावजूद वापस भेज दिया पुलिस के पास, और फिर कहते जी किसी को तौहीन हो गई। ये आप जो इतना बड़ा रुतबा है जज का, उससे आप इंसाफ नहीं कर रहे। और जो आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद, इनके ऊपर, दोनों के ऊपर केसेस हमने दर्ज करवाए हैं, आप इनके ऊपर एफआईआर कटवाई है। और मैं सारी अपनी कौम को कहता हूं कि ये आजाद मुल्कों में ऐसी चीजें नहीं होती। सिर्फ गुलाम मुल्कों में, जिधर आपके हकूक नहीं होते, जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर आइन की और कानून की बालादस्ती नहीं होती, उन कौमों में यह होता है। वहां लोग गुलाम होते हैं, वो कभी ऊपर नहीं आ सकते। जिस कौम के अंदर इंसाफ नहीं होता वो कभी ऊपर नहीं आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में लोगों को इंसाफ दे के आजाद कर दिया था। उन्होंने सबको कानून के सामने एक बराबर खड़ा कर दिया था। कोई ताकतवर किसी कमजोर पे जुल्म नहीं कर सकता था, इसलिए वो आजाद हो गए थे। हमारा हर जगह ये जो शहबाज गिल का केस है कि नवाज शरीफ ने उससे बहुत बुरी बातें पाकिस्तानी फौज के खिलाफ की है। देखें जरा इनकी टेप से इन्होंने क्या क्या कहा हुआ पाकिस्तानी फौज के ऊपर। नवाज शरीफ ने, ख्वाजा आसिफ ने, मरियम ने, उनको क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वो ताकतवर हैं। वो बेचारा अमेरिका से आया था, कहा कि उसको पूछने वाला कोई नहीं, उसको इस तरह अपने जलील करके। और मुझे शर्म आती है कि हमारे मुल्क में इस तरह की इंसानों को जलील किया जाता है। और इंशाअल्लाह इसका हम पूरा कानूनी तौर पे हम पूरा इंसाफ लेके रहेंगे इसके ऊपर। बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। तुम हमें सियासत बतलाते हो, अपने हुदूद में रहो। इसराइल की नौकरी न किया करो। इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जर्नलों, अपने हुदूद में रहो। बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ, तो सीधे हो जाओ। और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हश्र हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वही हश्र हो जाए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। दफा के लिए ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया। क्यों बेटी, आप जज बने और आप फैसला करें कि ये हमारी फौज को क्या ये नुकसान पहुंचा रहे हैं या ये डैमेज करते थे, या वो जो शहबाज गिल ने कहा वो आपको पता भी नहीं चलेगा उसने क्या कहा।
इसके मुकाबले में। बहरहाल अगर उसने कुछ कहा तो उसके पास अदालत में जाए, कानून बने हुए हैं। लेकिन नंगा करके किसी के ऊपर तशद्दुद करना, यह किसी भी इंसानी माशरे में नहीं होता। यह सिर्फ जानवरों के माशरे में, बल्कि वो भी मैं कहूंगा कि ऐसे नहीं होता। अच्छा, अब जो इनकी गेम है, इनकी गेम ये है कि ये शहबाज गिल को मिसाल बनाई जाए। ARY जो कि हमारा मौकफ, तहरीक इंसाफ का मौकफ पेश करता था, जो पाकिस्तान की नंबर 1 चैनल बन चुकी थी, उसको सिर्फ इसलिए बंद किया गया कि जनाब किसी तरह तहरीक इंसाफ का मौकफ ना पेश किया जाए। पैमरा को इस्तेमाल, अब पैमरा भी आ गया। पैमरा कहता है कि जनाब इमरान खान की लाइव तकरीर नहीं हो सकती। क्या जुर्म किया इमरान खान ने? जुर्म यह किया है, सिर्फ जुर्म एक है कि वो कभी चोरों के टोले को तस्लीम नहीं करेगा। यह जुर्म है उसका। उसके बाद सोशल मीडिया, उनके बच्चों को पकड़ पकड़ के धमकियां दी जाती है। मीडिया की कोई बात करे उनको धमकी दी आती है। तो मैं आखिर में अब मैं अपने न्यूट्रल से मुखातिब हूं। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं, वो वाले जो 4 लोगों की इनकी स्टेटमेंट है ना, ऐसे एक मिनट अभी नहीं, अब जरा सुने गौर से, क्योंकि मैं अपने न्यूट्रल से मुखातिब हूं। मैं अब जरा उनको बताना चाहता हूं हमारे से हुआ क्या है। जब 25 मई को हमारे ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया, तो पुलिस के अंदर से मुझे बताया गया, पुलिस के अंदर से मुझे बताया गया कि जनाब ये पीछे से हमें हुक्म था, यानी कि न्यूट्रल्स का प्रेशर था कि इनको फेंटा लगाओ। जरा सुनते जाए, मैं इस मुल्क के अंदर मेरा जीना मरना है। मैं कोई बाहर नहीं भागूंगा, मेरी कोई बाहर जगह नहीं है, मेरा जीना मरना यहां है। और शायद बाकियों से ज्यादा मुझे इस मुल्क की फिक्र है। तो मुझे यह कहा गया कि ना जनाब हमारा पीछे से प्रेशर है। फिर ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन हर फैसला हमारे खिलाफ दे रहा है, पूरा ये जो मुझे डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश है, अंदर से पैगाम आता है कि जी मैं तो वो तो कुछ नहीं कर रहा, पीछे से प्रेशर है बूट का।